ओते के माटी की थी, 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 ओते की थी, ओते के माटी की थी। ओ क्यों नहीं देता? जरा एक हाथ। ओ अल्लाह क्यों नहीं देता? ओए अल्लाह क्यों नहीं देता? इन्हें मोबाइल इसका भी तो ना। ओ मेरे कदम, इन्हें मोबाइल इसका भी तो ना। ओ मेरे अल्लाह इन्हें मोबाइल इसका भी तो ना। अल्लाह इन्हें मोबाइल इसका भी तो ना। पंचायत हल्का तरगाई की वार्ड नंबर 4 में उस वक्त दर्दनाक हादसा पेश आया कि जब अली असगर शाह के घर 14 साल बेटे को जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने सुबह 4 बजे के करीब जो है वो गोली मारकर हलाक कर दिया। वही तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेगी तो इंसाफ होगा। मुझे पुलिस पे, थाना इंचार्ज पे कोई एक रत्ती भर भी उस पर यकीन नहीं है। ठीक है, मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। जनाब मेरा नाम है मदीन है। रात 4 बजे कैद आई तो जिस तरह ट्राली चलनी है मैं क्या मेरे कोठे पे ट्राली चला कि नहीं उसका लाइट कट छोड़ी हुई थी। उसके बाद लाइट आई 5 बजे तक तो अगर इस तरह ना हादसा हो गया तो बाकी वहाँ मसाड़ी ने बचना किया। नौजवान बंदा अंदर आने 4 बजे अगर मारिया गया तो असाड़ी जिसे कद बचने पीछा बात कार्रवाई जो है तो इस चीज सामने उस बंदे के लिए आओ कार्रवाई करो। अगर हुकूमत है तो जे हुकूमत ने छेड़े हुए अगर आप मुलाजम लोग आराम करने बैठे हुए तो आवाम ने इसी तरह मरना और क्या है अगर इस तरह की कार्रवाई न की जाए। जो घर में मजदूरी करेगा कटे ते आना अपना कारोबार करना सा इधर अपने माँ बाप की पालना सा माल जाल पालना सा तो मिली चंसी दौर में इस तरह साढ़े हादसा इतना खौफ नहीं सा ना कोई भाई मिली चंस उधर गया आसू छप गए उधर छप गए लेकिन अंदर ने बेचान का लेके मारने गिराई तो केड़े देश में जाओ आज कोई छप्पन भी सारी जगह है। इस चीज ना जब तक गवर्नमेंट इस चीज ना इलाज ना करे इसने पैरवाई ना करे इसने बरामद नहीं ना करे सारा कोई बचना इलाज नहीं इसने कार्रवाई की थी। हमारा एरिया जो है जो बुंदल थाना की जुरिस्डिक्शन में आता है ये यूपी बिहार बनता जा रहा है। हमने पहले भी एसएसपी साहब जो नए आए हैं उनको हमने अवेयर किया था कि थाने के मामलात ऐसे हैं। तो अगर पुलिस चाहे तो पुलिस की मर्जी के बिना एक जो चिड़िया है वो भी पर नहीं मार सकती है। हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट हैं, जो मर्डर जिन्होंने किया है, जो कातिल हैं, उनको जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए और एक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए। एक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए कि पुलिस ऑफिशियल जो इंचार्ज हैं तो वो क्या करते रहे हैं। 1.5 साल पहले ऐसे ही एक हादसा हुआ था, ठाकुर रंजीत सिंह के ऊपर गोली चली थी तो वो खुशकिस्मत निकला कि वो बच गया, लेकिन आज तक उसका वो कल्प्रिट क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया होता तो आज ऐसा वहाँ इंसाफ हुआ होता तो आज ये बंदा हिमाकत करने की कोशिश कभी नहीं करता। लिहाजा हम इस फैमिली के साथ हैं, इस माँ के साथ हैं। जब तक इसके साथ इंसाफ नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, कुछ भी हो। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डीआईजी साहब बहुत ही ईमानदार है। एसएसपी साहब का नाम दिल्ली तक है, जो हमारे नए एसएसपी साहब आए इनका दिल्ली तक नाम है। तो हमारी उनसे अपील है कि वो खुद यहाँ मौके पे आए और खुद आके एक रिटर्न एश्योरेंस दें और कल्प्रिट्स को पहले अरेस्ट किया जाए और जो थाना इंचार्ज है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमने पहले ही एसएसपी साहब को मिलकर आगाह किया था कि थाना के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। खड़पेंची सिस्टम है, जो खड़पेंच के साथ उनकी सेटिंग होती है, गरीब आदमी की रोज पिटाई होती है, रोज जुल्म होता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही अपील है, हमारी अपील है एसएसपी साहब से, डीसी साहब से कि वो यहाँ पे मौके पे आए और आके इस फैमिली को इंसाफ दिलाएं। हम यहाँ पे कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने नहीं आए, हमें हमदर्दी है, हमें दुख है। इस माँ के साथ जो जुल्म हुआ है इसमें हम इसके साथ खड़े रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं होता हम खड़े रहेंगे। जावेद साहब, इससे यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और लेकिन पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। पब्लिक इस माँ के साथ बैठेगी तो इंसाफ होगा। मुझे पुलिस पे, थाना इंचार्ज पे कोई एक रत्ती भर भी उस पर यकीन नहीं है। ठीक है, मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। तो मेरी यही अपील है एसएसपी साहब खुद मौके पे आए, डीआईजी साहब आए और इस माँ से आके बात करें। जावेद साहब, जो मुझे लगता है कि जो ग्रेनेड का वो स्टोरी बताई जा रही है वो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। जो कल्प्रिट है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया है, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और हम चाहते हैं कि इस पर पुलिस जल्द अज जल्द एक्शन ले, क्योंकि कल्प्रिट यहाँ से भागा नहीं है। ये पहाड़ ऊपर से बर्फ से ढके हुए हैं, लैंड लॉक्ड एरिया है, इससे बंदा बाहर निकल नहीं सकता है। पुलिस चाहे तो उसको आधे घंटे में अरेस्ट कर सकती थी। तो हमें यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इस माँ के साथ इंसाफ किया जाए और इसके साथ आगे बात की जाए। देखो रातर साहब,
मुझे सुबह 5 बजे पता चला था कि अली अकबर शाह तरगाई के रहने वाले हैं, उनके बेटे को रात को गोली मार के किसी ने कत्ल कर दिया है और नवी शाह के घर में भी फायरिंग हुई है। हम यहाँ पहुँचे और घर का जो परिवार है ये तो इस वक्त सदमा में है, लेकिन गांव के जितने भी यहाँ लोग इकट्ठे हैं उनके मुताबिक ये दिन दहाड़े कत्ल है और गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और नवी शाह है जो वो पिछले 10 सालों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी का वर्कर है, तो उसके घर में जो आरडी लगाई या ग्रेनेड फेंका जो हमने वहाँ देखा है, उसका दरवाज़ा बिल्कुल टूटा हुआ है, शरे बहुत दूर तक गए हुए हैं। जहाँ वो 3 आदमी लेटे हुए थे बेड पे, उसके सर के ऊपर भी जो गोलियों के निशान हैं वो हैं। 2 दरवाजे तोड़ के अंदर तक गई हैं, तो वो बेचारे बच गए। ये अटेंशन कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है कि जब नवी शाह के घर में ये होगा तो पता चलेगा कि मिलिटेंटों ने, दहशतगर्दों ने यहाँ आके ये कार्रवाई की है। तो खास जो निशाना था वो यही बच्चा था, 22 साल का बच्चा था जो, और ये वैष्णो देवी में जाके मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, यही था। और उनको ये पता था कि इस कमरे में सोता है, कमरे की बारी है खा, और उसी लाइट में ही उन्होंने उसके सर में फायर किया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इस किस्म के अनासर यहाँ हमारे बुद्धल एरिया के अंदर पैदा ना होने दें और इसको यूपी बिहार मत बनाएं और इस आदमी को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। और मैं इस गांव की आवाम से भी ये गुजारिश करता हूं कि चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका बेटा भी क्यों ना हो, ऐसे आदमी को सामने करना चाहिए जो इस सारे गांव के लिए मुसीबत बनेगा और इस गांव सारे को परेशानी होगी। जैसा एक पहले का वाकया भी जहां बोला कि उस पे लड़के पे भी फायरिंग हुई थी दराज के अंदर, जिसने उसको मारने की कोशिश की वो बेचारा भी बच गया। आज ये दूसरा इंसिडेंट है जहां इंसिडेंट हो गया है तरगाई के अंदर। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ के आवाम के सामने लाएं ताकि ये लोग ये समझ सकें कि यहाँ कानून है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और ये दिन दहाड़े कत्ल है। 3:45 बजे आके उसका के कहाँ सोता है तो वो कौन हो सकता है? वो कौम का दुश्मन है। फायरिंग हुई तो उससे भी पता चला कि वो पिस्टल का फायर था। और यहाँ से भी जो पुलिस को खोके मिले हैं वो लोग यही बताते हैं कि ये पिस्टल का फायर है, उसके खोके हैं। तो ये पिस्टल कहाँ से आया, किसके पास है, कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास पिस्टल हैं, आज तक ये दरियाफ्त नहीं हो सका कि किसके पास लाइसेंस वाला है और किसने अनऑथोराइज्ड रखा हुआ है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ माहौल दिन ब दिन ख़राब हो जाएगा। इसको अभी ही अगर इस पे काबू पाया जाए तो यहाँ ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं होगा और इन लोगों को दहशत नहीं होगी। ये लोग दहशत के मारे यहाँ आए हुए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जिस आदमी ने ऐसी कार्रवाई की है उसको पकड़ा जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ही अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त ये हादसा हुआ है। हम यही डिमांड कर रहे हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारा जो हम सब्र करते हैं उसका आप हमारा इम्तहान ना लें, क्योंकि ये कोई इतना मैं समझता हूँ कि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है जहाँ पे एक कातिल जो है एक नौजवान का कत्ल कर गया और उसके बाद आपको खबर तक नहीं है। अभी तक मुलजिम जो है गिरफ्तार हो जाना चाहिए था और पुलिस की स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी कि हमने इस कातिल को जो है गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे इस पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ऑफिसर साहिबान हैं जो
गरीबों के बजाय, गरीबों की जो जानें हैं कीमती, उनके बजाय पैसों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। तो मैं डीआईजी साहब से गुजारिश करता हूँ, एसएसपी राजौरी से गुजारिश करता हूँ कि आप राजौरी से ईमानदार 2-3 पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करें, आप खुद भी यहाँ पे आएँ और उनके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन दें और हमें शाम तक जो है इस कातिल की गिरफ्तारी चाहिए। हम सभी लोग यही डिमांड करते हैं। मैंने सुबह भी यही कहा था और इस वक्त भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम तब तक अपने इस नौजवान साथी को दफन नहीं करेंगे जब तक इसका कातिल जो है वो गिरफ्तार नहीं हो जाता। ये हमारी डिमांड रहेगी। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के हालात रहते हैं, अगर इस तरीके से हमारे गांव में, जैसे कि आपने 1 साल 1.5 साल पहले भी देखा कि हमारे एक समाजी कारकुन है रंजीत ठाकुर साहब, उन पर गोलियां चली, 3 गोलियां उन पे चली और वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने यही यकीन दहानी कराई थी कि हम 2 दिन के अंदर जो है हम इस मुजरिम की तलाश करेंगे और इसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन 1.5 साल बीत चुका है, आज तक उनको वो मुलजिम जो है, मुजरिम नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर उस वक्त उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वही लोग यहाँ पर अभी भी हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे इस भाई के कातिल को पकड़ा जाएगा? तो आज हम बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि जब तक आप इस कातिल को, हमारे इस भाई के कातिल को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तब तक हम अपने भाई को दफन नहीं करेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे। हम इस फैमिली के साथ बैठेंगे और हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हमारे भाई की मौत हुई है, इनका कत्ल हुआ है, इससे पहले रंजीत पे गोलियां चली हैं और आपको और हमें, आप समझ सकते हैं कि हम भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर उठाएंगे तो हमें भी इसी तरीके के साथ गोलियों का निशाना जो बनाया जा सकता है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं, ये शख्स जो भी है, ये लोकल है, बाहर का है, ये जो भी है, ये शाम तक गिरफ्तार होना चाहिए और पुलिस को इस मामले में किसी भी किस्म की ढील जो है वो नहीं बरतनी।